हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लेट्स डू इट। तो डिस्कस करेंगे आज हम यहाँ पर HPSSC के पेपर्स में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। और जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं ये आपके आने वाले HPSSC के हर एक एग्ज़ाम में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो अगर आप HPSSC के रिगार्डिंग किसी भी एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हो, जैसे कि क्लर्क हो गया, स्टेनोटाइपिस्ट हो गया, जेल असिस्टेंट हो गया, हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम या अदर कोई भी एग्ज़ाम जिसकी आप प्रेपरेशन कर रहे हो, उसमें जो है ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 136 के साथ। और देखिए हर एक क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिटेल में जो है डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 136 है, लैटिट्यूड ऑफ प्लेस इज़ इंडिकेटेड ऑफ इट्स। किसी भी जगह का अक्षांश उसका इंगित करता है। तो किसी भी जगह का जो अक्षांश होता है ये टेम्परेचर को इंडिकेट करता है। सो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पर बात कर लेते हैं अक्षांश रेखा की। अगर आपसे पूछने कि अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, तो देखिए अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, तो भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा से एक समान कोणीय दूरी वाले स्थानों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे हम कहते हैं अक्षांश रेखा। ये आपको पता होना चाहिए। और देखिए भूमध्य रेखा जो होती है, भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित जो अक्षांश रेखाएं होंगी उन्हें हम उत्तरी अक्षांश रेखाएं कहेंगे। और भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित जो अक्षांश रेखाएं होंगी उन्हें हम दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहेंगे। इसी के साथ आपको पता होना चाहिए कि दो अक्षांश रेखाएं जो होती हैं, तो दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की जो दूरी रहती है उसे ये होती है 111 किलोमीटर। ये भी आपको पता होना चाहिए। और अगर आपसे पूछने कि देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देशांतर रेखाएं हम किसे कहते हैं, तो देखो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है उसे हम कहते हैं देशांतर रेखाएं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137 है, सहारा डिजर्ट इज सिचुएटेड इन। सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो देखो सहारा मरुस्थल जो है ये है अफ्रीका में। तो ऑप्शन यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो है सी करेक्ट आंसर है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं सहारा मरुस्थल की। देखिए सहारा मरुस्थल जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है और अंटार्कटिका और आर्कटिक के बाद ये तीसरा बड़ा रेगिस्तान है। वैसे सहारा जो है ये अफ्रीका में कहाँ जैसे पड़ता है, तो अफ्रीका के उत्तर वाली साइड यानी कि उत्तरी अफ्रीका में जो है ये है सहारा मरुस्थल। इसी के साथ आपसे एक और क्वेश्चन पूछते हैं कि सहारा रेगिस्तान जो है ये कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है, तो ये है 11 देशों पर। ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138 है, द ग्रेट बैरियर रीफ इज़ लोकेटेड अलॉन्ग। ग्रेट बैरियर रीफ किसके साथ स्थित है, तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये ऑस्ट्रेलिया के साथ स्थित है। सो ऑप्शन ए यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो चलिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं ग्रेट बैरियर रीफ की। तो देखिए ग्रेट बैरियर रीफ जो है दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। और ये तो आपको पता चल ही गया कि ग्रेट बैरियर रीफ जो है ऑस्ट्रेलिया में है। इसी के साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड तट पर कोरल सागर में स्थित है। कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड तट पर कोरल सागर में स्थित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 39 है, द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर क्लोज टू अर्थ सरफेस इज कॉल्ड। पृथ्वी की सतह के नज़दीक वातावरण का स्तर कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है ट्रोपोस्फियर। ऑप्शन ए यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ट्रोपोस्फियर जो है इसे हम हिंदी में कहते हैं क्षोभ मंडल। और जो है यहाँ पर हम बात कर लेते हैं ट्रोपोस्फियर की। तो देखिए ट्रोपोस्फियर जो होता है इसे हम संवहन मंडल के नाम से भी जानते हैं और अधोमंडल के नाम से भी हम इसे जानते हैं। और ये जो ट्रोपोस्फियर होता है इसकी जो ध्रुव होते हैं, ध्रुवों पर इसकी जो ऊंचाई रहती है वो 8 किलोमीटर तक रहती है और विषुवत रेखा पर जो इसकी ऊंचाई रहती है ये 18 किलोमीटर तक रहती है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन बी की अगर हम बात करें स्ट्रेटोस्फियर की, तो इसे हम हिंदी में कहते हैं समताप मंडल। और समताप मंडल जो है इसकी ऊंचाई 18 से 32 किलोमीटर के बीच में रहती है। और ये जो स्ट्रेटोस्फियर है यहाँ पर तापमान जो होता है वो हमेशा समान ही रहता है और हवाई जहाज़ जो हैं वो यहीं पर उड़ाए जाते हैं इसी लेयर में, स्ट्रेटोस्फियर में। और इसी के साथ आपको एक और चीज़ यहाँ से पता होनी चाहिए कि ये जो स्ट्रेटोस्फियर है यानी कि समताप मंडल वाली परत है, यहाँ पर एक विशेष प्रकार के मेघ बनते हैं जिन्हें हम मुलाव मेघ के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर अगर हम बात करें ऑप्शन सी की आयनोस्फियर की, तो देखो आयनोस्फियर जो है इसे हम हिंदी में कहते हैं आयन मंडल।
60 किलोमीटर से लेकर के 640 किलोमीटर तक ये वाली बर्थ फैली हुई होती है। और संचार उपग्रह जो होते हैं वो हमें इसी लेयर में देखने को मिलते हैं, आयनोस्फीयर में। ऑप्शन डी की अगर हम बात करें एक्सोस्फीयर की तो 640 किलोमीटर से ऊपर वाला जो भाग होता है वो एक्सोस्फीयर में आता है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम गैस की हमेशा प्रधानता रहती है, यानी कि हमेशा यहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम गैस जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140 है, पायरोमीटर इज़ यूज टू मेज़र। पायरोमीटर से क्या मापा जाता है? तो पायरोमीटर जो होता है इससे हम नापते हैं उच्च तापमान, यानी कि हाई टेम्परेचर। सो ऑप्शन सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए की अगर हम बात करें एयर प्रेशर की, हवा का दबाव, तो हवा का दबाव यानी कि वायुमंडलीय दाब जो होता है उसे हम मापते हैं बैरोमीटर से। ह्यूमिडिटी की अगर हम बात करें, यानी कि वायुमंडल की आर्द्रता जो होती है उसे हम किससे मापते हैं? उसे हम मापते हैं हाइग्रोमीटर से। अगर आपसे पूछने कि रक्त दाब मापने का जो यंत्र होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम स्फाइगोमैनोमीटर के नाम से जानते हैं। तो इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141 है, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फिश इन द वर्ल्ड इज़। अच्छा, इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो देखो ऑप्शनल आंसर की में इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी दे करके रखा हुआ है। और ये तभी जब कभी भी एग्ज़ाम हुआ होगा तो अब उस हिसाब से इन्होंने इसका आंसर दिया होगा। वैसे अभी अगर हम बात करें कि प्रेजेंट टाइम में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फिश जो है वर्ल्ड में कौन सी है, तो वो है चाइना। विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो चाइना है। तो ये आप करेक्ट कर लीजिएगा। बाकी अगर आपको इस क्वेश्चन के बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज है तब आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इवन अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज है या मैं कभी कुछ गलत बता देती हूँ तब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दिया कीजिए, इससे काफ़ी सारे बच्चों की हेल्प हो जाती है। तो देखो यहाँ से अगर हम बात करें कि अगर आपसे पूछ लें कि सबसे ज़्यादा जहरीली मछली कौन सी है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा जहरीली मछली जो होती है वो होती है स्टोन मछली। और अगर आपसे पूछें कि सबसे ज़्यादा तेज़ चलने वाली मछली जो है वो कौन सी है, तो वो है सेलफिश फिश। वैसे अगर हम यहाँ पर बात करें ऑप्शन बी की, यानी कि जापान की, तो जापान का तो आपको पता ही है कि इसकी राजधानी जो है वो है टोक्यो। अच्छा, जापान का एक शहर है जिसका नाम है नागोया। और यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी बनता है कि जापान का डेट्रॉयट किसे कहते हैं, ये जापान का वाहन उद्योग जो है वो कौन सा है, तो वो है नागोया। इस पॉइंट को आप ध्यान में रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 142 है, द स्टेबल फूड ऑफ एशियन इज़। एशियनों का प्रधान खाद्य है तो कौन सा है? ये है राइस, यानी कि धान, चावल। ऑप्शन सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं राइस की। तो देखिए राइस जो है क्या है, एक ग्रैमिनी कुल का पौधा है और इसका वनस्पतिक नाम अगर आपसे पूछे तो वो है ओराइजा स्टाइवा। और देखो इसी के साथ आपको पता होना चाहिए कि ये जो राइस है ये एक उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाला पौधा है। अच्छा, इसकी 3 फसलें हैं जिसके नाम भी आपको पता होने चाहिए। वो क्या हैं? वो हैं ओस, अमन और बोरो। ये भी आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 143 है, कोकोनट ट्रायंगल इज़ लोकेटेड इन। कोकोनट त्रिकोण स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है? ये है श्रीलंका में। ऑप्शन बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो चलिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं श्रीलंका की। तो देखिए श्रीलंका जो है ये क्या है, आंसू के आकार का है और श्रीलंका जो है इसे हम हिंद महासागर का मोती के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, श्रीलंका की एक पूछते हैं कि श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो है महावेली गंगा। ये आपको पता होनी चाहिए। और महावेली गंगा की अगर आपसे लंबाई पूछें तो ये है 335 किलोमीटर। ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अगर हम बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश जो है ये 16 दिसंबर 1971 को जो था ये पाकिस्तान से स्वतंत्र हुआ था। और अच्छा, ये जो बांग्लादेश है ये 50% जूट का प्रोडक्शन जो है अकेले बांग्लादेश ही करता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 144 है, द डार्क कॉन्टिनेंट इज़। काला महाद्वीप है। अच्छा, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। काला महाद्वीप कौन सा है? वो है अफ्रीका। सो ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अच्छा, कमेंट बॉक्स में बताना कि अंध महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है। और यहाँ पर अगर हम अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका जो है यहाँ से 3 विश्व होकर के गुजरते हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा। ये जो हैं अफ्रीका से तीनों विश्व जो हैं ये अफ्रीका से होकर के गुजरते हैं। एकमात्र महाद्वीप है ये वाला अफ्रीका। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 145 है, इन विच स्टेट इज जोग फॉल्स लोकेटेड। जोग प्रपात किस राज्य में स्थित है? तो ये है कर्नाटका में। सो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है।
अच्छा, कमेंट बॉक्स में बताना कि धुआंधार जलप्रपात और कपिलधारा जलप्रपात ये किस राज्य में स्थित हैं और कौन सी नदी के ऊपर है। वैसे अगर हम यहाँ पर बात करें और पॉइंट्स की, जैसे कि चूलिया जलप्रपात ये कहाँ पर पड़ता है, ये पड़ता है राजस्थान में। और अगर आपसे पूछ लें हुंडूर जलप्रपात जो है कहाँ पर है, तो वो है झारखंड में। और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। बाकी कमेंट बॉक्स में बताना कि धुआंधार जलप्रपात और कपिलधारा जलप्रपात जो है वो किस राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146 है, ऑन विच रिवर हीराकुंड डैम इज़ लोकेटेड। हीराकुंड बांध किस नदी पर है, तो किस नदी पर है, ये है महानदी पर। सो ऑप्शन डी यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसी के साथ में अगर आपसे पूछने कि भाखड़ा नांगल बांध जो है वो कहाँ पर है, तो वो है हिमाचल प्रदेश में। अच्छा, ये जो हीराकुंड बांध है ना, ये महानदी के ऊपर है और ये पड़ता है ओडिशा में। और सरदार सरोवर जो डैम है उसके बारे में भी पूछते हैं कहाँ पर पड़ता है, तो वो पड़ता है गुजरात में, सरदार सरोवर बांध। हीराकुंड बांध तो आपको पता चल गया ओडिशा में। नागार्जुन सागर भी आपको पता होना चाहिए, नागार्जुन सागर बांध जो है वो तेलंगाना में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147 है, द चेंज ऑफ सॉलिड इनटू वेपर डायरेक्टली इज कॉल्ड। ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं सब्लिमेशन यानी कि ऊर्ध्वपातक। ऑप्शन डी यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148 है, पिच ऑफ साउंड डिपेंड ऑन। ध्वनि की पिच आवृत्ति आधारित है, तो किसके ऊपर आधारित होती है, ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर। ऑप्शन ए यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अच्छा, एक और क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछते हैं कि ध्वनि जो होती है, साउंड जो होती है वो किस में ट्रैवल नहीं कर सकती, तो साउंड जो है वो निर्वात में ट्रैवल नहीं कर सकती है यानी कि वैक्यूम में। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149 है, एटॉमिक पावर प्लांट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। नाभिकीय शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो ये जो रहते हैं ये किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, विखंडन के ऊपर। सो ऑप्शन ए यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हर एक एग्ज़ाम में पूछते हैं, ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान के चलो इसे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 150 है, यीस्ट इज़। यीस्ट है तो यीस्ट क्या है, एक फंगी है यानी कि कवक। सो ऑप्शन डी यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 151 है, इंसुलिन इज़। तो इंसुलिन क्या है, देखो इंसुलिन जो है ये है प्रोटीन, जो कि ऑप्शन में दे करके नहीं रखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ डीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 152 है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द मेन सोर्स ऑफ लीड पॉल्यूशन इज़ फ्रॉम। लीड प्रदूषण का प्रमुख स्रोत जो है वो कौन सा है, ये है लीडेड गैसोलीन। सो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो देखिए ये थे आज के हमारे 17+ क्वेश्चंस। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब आपको वीडियो को लाइक करना है, तो अब आपने वीडियो को लाइक करना है। और इसी तरह की अगर आप और वीडियोस पाना चाहते हैं तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और देखिए अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं HPSSC के रिगार्डिंग, तब आप हम उसे जो है हमारी ईमेल आईडी के ऊपर सेंड कर सकते हैं। और ईमेल आईडी जो है वो आपको उसका लिंक जो है वो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और आप हमें टेलीग्राम के ऊपर जो है वहाँ पर फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है वो टाइम टू टाइम मिल जाया करेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।